जा लाइफस्टाइल से जो भी अर्निंग आप करेंगे उसको आप किस तरह आपका बैंक अकाउंट में लेंगे, इसको लेकर आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों, जा लाइफस्टाइल यूरो में अर्निंग दे रहा है। यूरो एक ग्लोबल करेंसी है। यूरो के बदले में हमें यहाँ पे इंडियन रुपीस मिलेगा। तो इंडियन रुपीस हम किस तरह हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट ले सकता है, इसके लिए दोस्तों हमें स्विफ्ट कोड का ज़रूरत पड़ेगा। तो स्विफ्ट कोड क्या होता है, कैसे हमें मिलेगा स्विफ्ट कोड, स्विफ्ट कोड का काम क्या है, अगर हमारा होम ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरा डिटेल्स को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप देखें और स्विफ्ट कोड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस वीडियो के अंदर से लीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। साथ साथ दोस्तों, इंडिया के अंदर जो कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक, तो इस बैंक के बारे में भी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। जो हमारे मेंटर धनंजय सर ने उसके बारे में बताया है कि कौन कौन से बैंक है प्राइवेट के अंदर, कौन कौन से बैंक गवर्नमेंट के अंदर है और कौन कौन से बैंक इंटरनेशनल है। तो इस वीडियो को देखिए, जो भी प्रॉब्लम है आपको बैंकिंग रिलेटेड, स्विफ्ट कोड रिलेटेड, सब कुछ इस वीडियो के अंदर से पूरे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरे देखिए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कोई बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डील करता है तो उसको एक स्विफ्ट कोड चाहिए होता है, जो एक पर्टिकुलर ब्रांच को, बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच को यूनिक कोड असाइन होता है। अगर हम स्विफ्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो जब भी कोई बैंक पैसा भेजना चाहेगा किसी दूसरी कंट्री में किसी बैंक को, तो जिस भी ब्रांच में वो पैसा भेजना चाहता है उसका कोड चाहिए होता है। फिर एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा जाता है कि कितना पैसा भेजा जा रहा है, और एक बार वो रिसीव हो जाता है तो वायर ट्रांसफर हो जाता है पैसे का। तो इसको हम बैंक आइडेंटिफायर कोड भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे BIC कोड सुनने को मिलता है तो दैट मीन्स आपको स्विफ्ट कोड देना है वहां पे। और ये जो कोड्स होते हैं इनको अप्रूव कौन करता है, तो इनको अप्रूव करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में ISO भी बोलते हैं। चलिए अब मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कोई कंपनी जिसका अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका में है, लेट से वो USA से कुछ पैसा भेजना चाहती है किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अकाउंट में जो इंडिया में रहता है। लेट से आप ये पैसा मंगाना चाहते हैं और लेट से इलाहाबाद बैंक में आपका ये अकाउंट है और बैंड्रा ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो आपको बैंड्रा ब्रांच जो है इलाहाबाद बैंक की, उसका स्विफ्ट कोड चाहिए होगा। तो उसका स्विफ्ट कोड है ALLAINBB फिर BOB। ये एक 11 डिजिट कोड है। तो जनरली किसी भी बैंक की ब्रांच को एक 11 डिजिट कोड असाइन होता है। इसका मतलब क्या है, तो ये जो पहली 4 डिजिट होती हैं ये बैंक का कोड होता है। तो इलाहाबाद बैंक के लिए ALLA हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं आपकी कंट्री कोड, तो इंडिया के लिए IN हो गया। फिर नेक्स्ट 2 डिजिट्स होती हैं आपकी लोकेशन कोड, तो मुंबई के लिए, या पहले बॉम्बे होता था तो इसलिए ये BB हो गया। उसके बाद ये जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ये ब्रांच कोड होता है, तो बैंड्रा ब्रांच के लिए ये 3 डिजिट का कोड हो गया BOB। तो जनरली तो किसी भी ब्रांच के लिए आपको 11 डिजिट का कोड मिलेगा, बट कई बार आपके लिए ये 8 डिजिट कोड भी हो सकता है। तो जो प्राइमरी ब्रांच होती है इलाहाबाद बैंक का जो हेड ऑफिस है, उसका खाली ये 8 डिजिट का कोड है। यहाँ पे 3 डिजिट जो है लास्ट की वो नहीं है क्योंकि ये हेड ऑफिस है। तो प्राइमरी ब्रांच के लिए 8 डिजिट का भी कोड हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये स्विफ्ट कोड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कई बार लोगों को ये सवाल होता है कि भाई जिस भी हमारे बैंक में अकाउंट है उसमें कोई स्विफ्ट कोड ही नहीं है। बहुत सारी छोटी ब्रांचेस होती हैं जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में डील नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आपको स्विफ्ट कोड कहाँ का देना होगा, या फिर आपको अकाउंट ही चेंज करना पड़ेगा कि आपको स्विफ्ट कोड जिसमें है जिस ब्रांच में उसी में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसी किसी ब्रांच में अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको क्या करना है ऐसे केस में, आप स्विफ्ट कोड नियरेस्ट ब्रांच का दे सकते हैं जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डील करती है। ये आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि नियरेस्ट ब्रांच कहाँ पे स्विफ्ट कोड अवेलेबल है। आप वहां का कोड कर दीजिए, उसके बाद अकाउंट नंबर से ट्रैक करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने देखा,
आशा करता हूँ कि यहीं से आपका जो डाउट वो क्लियर हो गया स्विफ्ट कोड के बारे में। और अभी हम बताएंगे कि आपको स्विफ्ट कोड बिना ब्रांच को विजिट किए किस तरह मिलेगा ऑनलाइन पे। 2-3 साइट मैं आप सबको दिखाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका होम ब्रांच है, जहाँ पर भी आपका अकाउंट है, उस ब्रांच पे आज विजिट कीजिए। ब्रांच पे विजिट करने के बाद वहाँ से आप स्विफ्ट कोड कलेक्ट कीजिए अगर पॉसिबल होगा। फिर भी अगर पॉसिबल नहीं होगा तो ऑनलाइन से कैसे आप जो ब्रांच है आपका बैंक का उसका स्विफ्ट कोड निकालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको 3 वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप ऑनलाइन पे बिना बैंक ब्रांच विजिट किए हुए स्विफ्ट कोड निकल सकते हो। पहला वेबसाइट ये आप देख सकते हो wish.com, और दूसरा वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हो ifscswiftcode.com। ठीक है दोस्तों। और तीसरा वेबसाइट है बैंक.codes। ओके दोस्तों, तो 3 वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी आपको अच्छा लगे उसी वेबसाइट पे विजिट करके आप अपने ब्रांच कोड का यानी कि स्विफ्ट कोड निकल सकते हो अपने बैंक का। ओके दोस्तों स्विफ्ट कोड के बारे में जो भी डाउट आपका मन में था सब कुछ क्लियर हो गया। तो अभी हमारा ग्रेट एडमिन और मेंटोर धनंजय सर ने प्राइवेट बैंक, इंटरनेशनल बैंक और गवर्नमेंट बैंक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आप सुन लीजिए। ओके दोस्तों, और सबके साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। इंडिया में 3 तरह की बैंक्स है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके पेमेंट विड्रॉल के लिए। अभी काफ़ी सारे बैंक जो नेशनलाइज बैंक है, अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया है। तो मैं आपको एक बेसिक लिस्ट देता हूँ बैंक्स का जिसको नेशनलाइज बैंक में कंसिडर किया जाता है। तो उसमें से पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो डाउट, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे जितने भी बैंक्स मैंने अभी जिनके नाम कहे ये सारे नेशनलाइज बैंक्स में आते हैं। ओके, अब दूसरी आती है जिनको बोलते हैं प्राइवेट बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक्स के अगर हम नाम देखेंगे तो है एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, जेएनके बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और येस बैंक। ये सारे जितने भी बैंक, ये नाम जो दिए मैंने, ये सारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब आती है तीसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, तो वो है इंटरनेशनल बैंक्स। और इंटरनेशनल बैंक्स में कुछ नाम अगर मैं दूं तो पहला है सिटी बैंक है, दूसरा है एचएसबीसी इंडिया बैंक, तीसरा है डुएश बैंक, उसके बाद है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उसके बाद है डीबीएस बैंक, उसके बाद है बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत, दोहा बैंक। ऐसे काफी सारे बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं। आप इन तीनों में से किसी भी इसमें अकाउंट है आपका, अगर नहीं है तो आप खोल लीजिए इन तीनों में से कोई भी सेक्टर में, आइदर वो इंडिया के नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या फिर इंटरनेशनल बैंक्स में, जो मल्टीनेशनल्स भी होता है इंटरनेशनल बैंक्स, उन पे आप तीनों में से किसी भी सेक्टर्स के बैंक में आप अकाउंट खोल सकते हैं, क्योंकि ये ही 3 सेक्टर्स के बैंक है जो आपको एक वैलिड स्विफ्ट कोड प्रोवाइड कर सकता है। आपके जितने भी ग्रामीण लेवल के बैंक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक है, वो आपको ये फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं देती। तो इसके लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा आपका अकाउंट इन्हीं में से कोई भी बैंक में होना चाहिए। और कुछ लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि जॉइंट अकाउंट चलेगा क्या? यस, बिल्कुल चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा, देखिए, अगर आप टैक्स लाइबिलिटी अगर आप बाइफरकेट करना चाहते हैं, ओके, तो मेरा सजेशन और मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं फाइनेंस सेक्टर में काम कर चुका हूं, तो मैं ऐसे सिचुएशन में लोगों को इतना ही कहूंगा कि आप इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाइए। और अभी तो एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपको काफी सारे बैंक्स हैं, आपको एक फैसिलिटी देती है, आप खुद के नाम पर करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ओके, अगर जो भी आपका नाम हो उस नाम पर आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं और उसमें भी आप पैसा ले सकते हो। ओके, तो ये एक एडवांटेज आप ले सकते हो, जिसके माध्यम से आप एक्सपेंसेस दिखाकर काफी सारा टैक्स भी बचा सकते हो। और वो आपका जो भी सीए होगा, आप उससे बात कीजिए इसके बारे में, वो आपको बता देगा डिटेल में।
तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स ही रखिए, ताकि आपको टैक्स लाइबिलिटी कल की तारीख में मैनेज करने आ सके और वो हिसाब से आप डिडक्शंस दिखा सके। वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट रखते हो तो। और जॉइंट अकाउंट रखते हो तो हस्बैंड एक इतना, मान लीजिए वो नौकरी कर रहे हैं, उनका पैसा आ रहा है, आप अलग से कुछ कर रहे हो, आपका कुछ अलग पैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजें जब कंबाइन होती है ना तो बहुत प्रॉब्लम देती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये बातों पे आप ध्यान दें और ये बातें आप आगे चलकर आपके सीए से बात करके कंफर्म कर लें। लेकिन इन तीनों में से कोई भी आपके बैंक्स होने चाहिए, कोई भी ग्रामीण बैंक या डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक बिल्कुल नहीं चलने वाले। ओके, इसका आप ध्यान रखिए और आइंदा प्लीज ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि हम बार बार बोल बोल के थक गए, लेकिन आप लोग इन चीजों को वापस वापस पूछते हैं। थैंक यू।